चूरू सांसद राहुल कस्वां ने की कांग्रेस ज्वाइन। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कस्वां आगामी चुनाव में भारी बहुमत से होंगे विजय। सांसद राहुल कस्वां ने आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा से टिकट कटने के बाद सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष कांग्रेस ज्वाइन कर ली और आगामी लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे। कस्वां द्वारा कांग्रेस ज्वाइन करने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्राज खिचड़ ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार एक किसान के बेटे को समझ आ ही गया कि किसानों की हितैषी कांग्रेस पार्टी ही है। उन्होंने कहा कि सांसद राहुल कस्वां कांग्रेस की टिकट पर भारी बहुमत के साथ आगामी लोकसभा चुनाव जीतकर संसद जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले 400 पार का ढोंग कर रहे हैं, जबकि इस बार भाजपा की 400 से हार होगी और केंद्र में आगामी सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई बैंक द्वारा नामों की सूची सुप्रीम कोर्ट को देने में देरी करने और 2 दिन पहले दिल्ली में चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर भी सवाल उठाए। बहुत खुशी की बात है, जो किसान हितैषी है आज के टाइम में, वो अगर दिल से अगर कोई किसान के साथ जुड़ना चाहता है वो कांग्रेस की तरफ देख रहा है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, राहुल कस्वां को समझ में आया कि कांग्रेस इतना शानदार कुडुमा है, लोगों के लिए क्या सोच रखता है, तो उन्होंने जो आज निर्णय लिया उसका हम स्वागत करते हैं। अब यहाँ से चूरू से राहुल कस्वां अब की बार बहुत शानदार बहुमत के साथ विजय होकर दिल्ली जाएंगे और आने वाले टाइम में जो दिल्ली में केंद्र की सरकार है वो कांग्रेस गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो बीजेपी वाले एक ढोंग रच रहे हैं कि 400 पार, ये 400 आर में बदलेगी। आपको मैं भली बात बताना चाहता हूँ, हर जगह आज जो चल रहा है इनका, जो लोग ईडी से परेशान उनको धमकी दे कि बीजेपी में शामिल कर रहे हैं कि या तो हमारे साथ आ जाओ नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। तो जो इनकी नीति और सोच है ने, इसका आने वाले टाइम में जनता देख रही है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का जो कोर्ट का आदेश था, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इतना स्टोर निर्णय ले कि यानी अगले 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है कि कोर्ट के सामने पेश की जाए। तो अब जो ये एक मिली सरकार और जो एसबीआई के गवर्नर हैं आज इतने बड़े पदों पे बैठे हैं, इन लोगों की ये एक तानाशाही सोच के साथ देश कौन सी हालत में जा रहा है। जो चीज़ कोर्ट पूछ रहा है उसका जवाब देने के लिए 6 महीने का टाइम मांग रहे हैं, इलेक्शन हो जाए उसके बाद में कुछ नहीं होगा। तो इनकी सोच और करनी आप देख रहे हो। और अभी कल आपने देखा चुनाव आयोग के गुप्ता साहब ने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? 2027 तक उनकी सर्विस थी। लेकिन ज़बरदस्ती किसी के साथ में आप अगर जुल्म करोगे, गलत करवाओगे, तो हर आदमी सैन्य में उसमें सक्षम नहीं है। और जैसे ये चाहते हैं वो अब होने वाले नहीं है। आने वाले टाइम में आपको मैं स्पष्ट दावे के साथ कहता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी दिल्ली में। ये 400 पार का नारा है, वो आप भली बात देख लेना, 400 हार में बदल जाएगा। सर्जन सेवा संस्थान की ओर से टाउन हॉल में किया गया हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन। कई नामी कवियों ने दी प्रस्तुतियां। सर्जन सेवा संस्थान की ओर से फागो उत्सव 2024 के अंतर्गत हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन रविवार रात टाउन हॉल में किया गया, जिसमें अरुण जैमिनी, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, मुमताज नसीम, चिराग जैन, हरीश हिंदुस्तानी आदि कवियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने कवि सम्मेलन जैसे आयोजनों की सार्थकता व आवश्यकता बताते हुए कहा कि इनसे लोक संस्कृति का संरक्षण होने के साथ नवीन ऊर्जा का संचरण भी होता है। कार्यक्रम में समाजसेवी बद्री प्रसाद पारिक, विनोद डागा, रामअवतार जोशी, सूरज मंडार, कुणाल व्यास, ओम प्रकाश गोदारा, कैलाश चौधरी, राजकुमार मुरारका, काशी प्रसाद चौधरी, ओम प्रकाश गोदारा, कैलाश बुढ़ाडरा, मनोज अग्रवाल, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष लिटू कल्पनाकांत सहित दर्जनों लोग मौजूद थे।
कार्यक्रम में चुनिंदा लोगों को निःशुल्क पास जारी किए गए, अन्य लोगों से 700 रुपये टिकट के लिए गए और मुख्य दरवाजे पर बाउंसर भी खड़े किए हुए थे। नौशेरिया की राजकीय संस्कृत स्कूल में सोमवार को रत्नगढ़ निवासी जोधराज वेद के सहयोग से 2 कक्षा कक्ष का भूमि पूजन किया गया। यहां संस्था प्रधान पंकज पिपलवा, कुलदीप व्यास, मोहनलाल सारस्वत, ग्राम विकास अधिकारी परमेश्वर सिंह, नानू भांबू, धर्मपाल पूनिया, पवन काछवाल, डॉक्टर अश्विनी शर्मा, उमेश सिंह चारण, दीपक शर्मा, संदीप चार, गिरधारी भांबू, जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, सरोज थ्योरी, गायत्री स्वामी, जाना प्रेम सहित छात्राएं मौजूद थी। संचालन दिनेश भोजक ने किया। सैनी समाज सीकर की ओर से रविवार को सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित सम्मान समारोह में भाजपा की जिला मंत्री व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला संयोजक कौशल्या सैनी का अपने कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर माला दुपट्टा पहनाकर मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र भेंट कर अभिनंदन किया गया। सादलपुर के गांव बैंसली में एक घर में रहस्यमय तरीके से बार बार लग रही आग को बुझाने के लिए फर्जी तांत्रिक बनकर आए 3 लोगों को पुलिस ने धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। राजगढ़ थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि उनको सूचना मिली कि गांव बैंसली में भूप सिंह के मकान में कुछ लोग जादू टोना कर रहे हैं जो पाखंडी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां लोगों की भीड़ थी और पूछताछ में सामने आया कि भूप सिंह जाट के घर में पिछले कई दिनों से रहस्यमय तरीके से आग लग रही है। यह आग कभी कपड़ों में, कभी भूसे में तो कभी चूल्हे में लग जाती थी और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिछले कुछ दिनों से अनेक तांत्रिक आए लेकिन असफल रहे। कल रात इंसार से वीरेंद्र, सतवीर तथा जिंद हरियाणा से सुमित जाट फर्जी तांत्रिक बनकर भूप सिंह के घर आ गए और दावा किया कि यह समस्या का समाधान हम कर देंगे। उसके बाद भूप सिंह ने उन पर विश्वास कर अपने घर में तंत्र मंत्र करने की इजाज़त दे दी। उक्त लोग रात को 3 बजे तक तंत्र मंत्र करते रहे लेकिन उसके बाद भी वह आग रहस्यमय तरीके से लगती रही। तब पता चला कि ये तीनों पाखंडी है। पूछताछ करने पर तीनों आरोपी आक्रोशित हो गए और मारपीट करने पर उतारू हो गए, जिस पर पुलिस ने उनके साथ समझाइश भी की लेकिन वो लोग पीड़ित परिवार के साथ भी मारपीट पर उतारू हो गए और एक ने अपनी कार से धारदार हथियार निकालकर हवा में लहराने लगा। उसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पे आज लगभग 400 लोग इकट्ठे हो रखे हैं। रात में भी 100-150 लोग यहीं पे रहते हैं और दिन में अब 400-450 के लगभग हैं। और मैं यहाँ पे ये आगजनी शुरू से 8वां दिन आज उसी दिन से मैं यहाँ पे रात दिन रहता हूँ और दिन में कभी 7 बार लग जाती है, कभी 10 बार लग जाती है, कभी 15 बार लग जाती है। इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसके कपड़े लत्ते सब जल के राख हो गए हैं। इन्होंने जो पहन रखे हैं वही कपड़े बचे हैं, सिर्फ दूसरे कपड़े नहा के पहने तो नहीं बचे हैं।